अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। होपफुली आप सभी ठीक होंगे। जैसा कि हमने मैथ की 1.2 एक्सरसाइज स्टार्ट की हुई है क्लास 9 की, और उसका पार्ट 2 के आज हम क्वेश्चन करेंगे। जो पार्ट 2 है उसके क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 7। पिछले लेक्चर में जो हमने पहला और दूसरा और तीसरा उसका किया था क्वेश्चन। तो क्वेश्चन की तरफ आए बेटा, और स्टार्ट करने से पहले सबसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें बेटा, ताकि आने वाले जो भी आपको वीडियो वगैरह हो वो इजीली मिल जाए। क्वेश्चन की तरफ आए, लिखा हुआ है बेटा x की पावर 40 मल्टीप्लाई x की पावर 21 लिखा हुआ है। ये लिखा हुआ है x की पावर 21 मल्टीप्लाई z की पावर 35 ओवर y की पावर 40 और z की पावर 7 और होल की पावर लिखा हुआ है 7 हमारे पास। ठीक है, अंडर रूट, सॉरी, जो अंडर रूट की पावर है वो हमारे पास है 7। सबसे पहले बेटा इस रकम का हमने खत्म करना है स्क्वायर रूट, अंडर रूट। ठीक है, x की पावर 14 y की पावर 21 मल्टीप्लाई z की पावर 35 ओवर y की पावर 14 और z की पावर 7। अंडर रूट हमारे पास था 7 उसकी, और खत्म करेंगे तो क्या आ जाएगा 1/7। ये जो अंडर रूट था ये पूरी रकम का था, और पूरी रकम का जो अंडर रूट की पावर थी वो थी 7। अब अंडर रूट खत्म किया, आ गई है हमारे पास 1/7। 1/7 बेटा, अब इस ब्रैकेट के अंदर जितने भी हमारे पास रकम है सबकी पावर 1/7 है, तो सबके साथ हम 1/7 मल्टीप्लाई करवा देंगे। x की पावर 14 मल्टीप्लाई 1/7 मल्टीप्लाई बेटा x की पावर 14 मल्टीप्लाई 1/7 y की पावर 21 मल्टीप्लाई 1/7 z की पावर 35 मल्टीप्लाई 1/7। क्या किया कि 7 को हर रकम के साथ मल्टीप्लाई किया, नीचे आ जाए y की पावर 14 मल्टीप्लाई 1/7 z की पावर 7 और मल्टीप्लाई 1/7। इधर आ जाए 7 एक बार 7 और 7 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 14। 7 एक बार 7 और 7 दो बार 14, तो x की पावर हमारे पास आ गई है जी 2। 7 एक बार 7 और 7 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 21 आ जाएगा। y की पावर हमारे पास आ गई है जी 3। z की पावर 35 और इस 1/7 है, और 7 एक बार 7 और 7 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा जी 35। नीचे आ जाए 7 एक बार 7 और 7 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास y की पावर 2 मल्टीप्लाई, यहां मल्टीप्लाई दिया 7 7 के साथ कैंसिल हो गया, z बच गया। ऊपर आ जाए x की पावर 2 y की पावर 3। बेटा ये y की पावर 3 है, इस y की पावर को मैं ऊपर ले जाऊंगा तो क्या बच जाएगा, y की पावर है -2 मल्टीप्लाई, ये डॉट का मतलब मल्टीप्लाई है, z का पावर 5। इस z को पावर में अगर पूछूं इसकी पावर कितनी है 1 है, तो इसको ऊपर ले जाऊंगा तो इसकी पावर कितनी हो जाएगी -1। बेटा अगर मैं पूछूं कि ये 2 है और इसकी पावर कितनी है, तो किसी चीज की अगर कोई पावर ना हो तो मतलब 1 का पावर होती है उसकी। ठीक है, x की पावर 2 बेटा बेस सेम हो तो पावरें ऐड कर लेते हैं। 3 -2, अगर तो माइनस नहीं होता साथ तो फिर जमा आ जाना था। अब इस माइनस को थोड़ा खत्म करना है तो फिर माइनस ही आ गया साथ। इसी तरह z की पावर 5 -1, ये दोनों बेस है, बेस होती है बेटा। फॉर एग्जांपल 3 की पावर 2 है तो 3 बेस है, तो अगर 3 4 रकमें वो बेस सेम हो तो पावरें ऐड कर लेते हैं। ठीक है, तो x की पावर 2 y की पावर 3 -2 1 z की पावर 5 -1 4, तो आ जाएगा आंसर 6 की पावर 2 बाय z की पावर 4। ये बेटा हमारा आंसर आ गया। अब हम इसका क्वेश्चन नंबर ये किया हमने 4। अभी इसका क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं हम। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ जाए, उसकी स्टेटमेंट क्या लिखी हुई है, तो वो हमारे पास है जी 525 की पावर लिखी हुई है जी n+1 -25 और 5 की पावर 2n, और ये 2 लिखा बेटा। नीचे आ जाए 5 मल्टीप्लाई 5 की पावर 2n+3 -25 n+1। बेटा इंतहा ये आसान क्वेश्चन है, ये इतना मुश्किल नहीं है। सबसे पहले 25 है, इसकी हम फैक्टराइजेशन करें, मीन के ये हमारे पास 25 है, तो 5 5 बार 25 और 5 एक बार 5, मीन के 5 2 बार आ रहा है, तो 5 की पावर 2 लिख सकते हैं हम 25 को। ये जो 25 है, 5 की पावर 2 का मतलब है किसी चीज की जितनी पावर होती है उसका मतलब है वो उतनी दफा मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 5 मल्टीप्लाई 5 25। ठीक है, ये आपको समझा दिया मैंने किस तरह भी। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं तो उसमें हम डायरेक्ट कर देंगे तो मसला ना हो आपको। 5 इसी तरह आ गया, 25 को लिख लिया 5 की पावर 2, और होल की पावर थी हमारे पास है n+1 माइनस 25 को लिख लिया 5 की पावर 2, और ये 5 और 5 की पावर 2n। ठीक है, नीचे आ जाए 5 इसी तरह आ गया। अच्छा, इसमें बेटा एक चीज हम डायरेक्ट कर सकते हैं, बाद में करना है। ये 5 और ये 5 क्या है, दोनों की बेस सेम है, बेस होती है ये। ठीक है, और ये जो ऊपर होती है पावर होती है। अब ये दोनों बेस सेम है, तो पावर क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे हम। तो क्या आ जाएगा, देखें ये 5 की पावर 2n प्लस, अब इसकी पावर में पूछो तो कितनी थी, एक, जिसकी कोई पावर ना मतलब एक है, तो 3 + 1 कितना आ जाएगा 4। ठीक है, माइनस 25 को लिख लिया 5 की पावर 2, और होल की पावर आ गई हमारे पास है n+1। अभी इधर जाए, अपने क्वेश्चन की तरफ आए। अभी 5 आ गया, इधर कर लेते हैं बेटा, ये वाला 5 2 को n के साथ मल्टीप्लाई किया, कितना आ गया जी 2n। 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया +2। ठीक है बेटा, उसके बाद आगे चले माइनस, यहां पे देखें ये भी 5 है हमारे पास, ये भी 5 है, बेस सेम है, पावरें जमा कर लेंगे जी। 5 की पावर 2n प्लस ये पावर 2, ये दोनों सेम थी, एक दफा लिख लिया 2n+2। नीचे आ जाए 5 की पावर 2n+4 माइनस 5 2 को n के साथ मल्टीप्लाई किया, कितना आ गया जी 2n। 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 2 आ गया जी। ऊपर देखें ये चीज सेम तकरीबन बन रही है, देखें बेस सेम है, पावर क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे। 5 ये वाला 2n, इसकी पावर 1 और ये 2, कितना हो गया जी +3 माइनस 5 की पावर 2n+2। नीचे आ जाए जी 5 की पावर 2n+4 माइनस 5 की पावर 2n+2। देखे बेटा, अगर मैं पहले रफ कर देता हूं, किसी बच्चे को बोलूं कि 5 की पावर जो 2n+2 है, इसमें से हम 2n+2 कॉमन कर ले। फॉर एग्जाम्पल रकम है जी 5 की पावर 2n+3 ये लिखी हुई है, अगर मैं इसमें से निकाल लूं 5 की पावर 2n+2, अब यह 3 था, 2n+2 हमने निकाला, तो जो एक हमारे पास 5 बच गया वो इधर आ जाएगा, बेस सेम हो जाएगी, दोनों को ऐड करूंगा 2n+3 आ जाएगा। अभी आपको समझ आ जाती है, हम करते हैं। यहां भी 5 की पावर 2n+2 है, यहां 2n+3 है, तो हम 5 की पावर 2n+2 निकाल लेते हैं ये दोनों रकम से। 5 की पावर 2n+2 क्या की हमने, कॉमन निकाल ली। पीछे देखें यहां पे 2n+3 था, 2n+2 कॉमन निकाल चुके हैं, तो पीछे रह चुका है 5 की पावर 1 माइनस 5 की पावर 2n+2,
ऑलरेडी बाहर है तो यहाँ पे एक रह गया हमारे पास, नीचे आ जाए 2n प्लस 4 है और 2n प्लस 2 है, 5 की पावर 2n प्लस 2 मैंने की बेटा कॉमन, तो यहाँ फिर क्या रह गया 5 की पावर 2n प्लस 2 बाहर है तो यहाँ 4 है, 2 तो बाहर है तो पीछे फिर 2 बच गया, 5 की पावर 2 माइनस 4, ये सारी की सारी बाहर है, ये दोनों हमारे पास कैंसिल हो जाएगी। 5 की पावर 1 कितनी होती है 5 माइनस 1, 5 की पावर 2 25 माइनस 1, तो 5 में से एक निकालेंगे कितना आ जाएगा 4, और ये आ जाएगा जी 24, तो 4 एक बार 4 और 6 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 आ जाएगा, 1/6 आपका जी आंसर है। ठीक है, अब इससे आगे हमारे पास क्वेश्चन है 6 से, लेकिन वो थोड़ा सा हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ठीक है, तो इसके बाद हम 7 वाला करते हैं, 6 इंशाल्लाह 6 9 10 हम जो 3 रह गए इस पार्ट को नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तो अभी हम इसके बाद 5 के बाद 7 वाला क्वेश्चन करने जा रहे हैं, ये देख लें, आपको किसी को मसला हो तो आप जरूर बताएं। क्वेश्चन है जी 7 वाला, हमारे पास लिखा हुआ है जी 64 की पावर है जी -2/3 और डिवाइड लिखा हुआ है जी 9 की पावर -3/2। चले इसी तरह लिख देता हूं -3/2। बेटा देखें, नॉर्मली हमें करना क्या होता है कि अगर पावर हो किसी चीज की और नीचे जो रकम आ रही हो ना, तो हमने कोशिश करनी होती है कि इस चीज को ना उस तरह से हल करें कि इसकी पावर भी 3 आ जाए और फिर वो 3 और ये 3 कैंसिल हो जाए, जिस तरह पिछले में किया था। वैसे तो हम इसकी फैक्टराइजेशन करें ना ऐसे 64 की, ठीक है, तो वो काफी लंबी चौड़ी आ जाएगी। तो क्या मैं ये जो 64 है इसको लिख सकता हूं 4 की पावर 3। देखें 4 की पावर 3 का क्या मतलब है कि 4 3 दफा मल्टीप्लाई हो रहा है, 4 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 4, 4 को साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 को आप बेटा 4 के साथ मल्टीप्लाई कर लें। ठीक है, तो आपको पता चल जाएगा कि ये आ जाएगा 64। ठीक है, देखिए 4 को 4 के साथ 60, 16 आ गया, 16 को 4 के साथ हम करेंगे तो कितना आ जाएगा जी 64। ठीक है, इधर देखें -2/3 डिवाइड 9 की पावर, 9 को क्या लिख सकते हैं 3 की पावर 2 और होल की पावर -3/2। 3 की पावर 2 का क्या मतलब है कि 3 दो दफा मल्टीप्लाई हो रहा है, 9 के बराबर होते हैं। 4 की पावर 3 मल्टीप्लाई होल के साथ करेंगे -2/3 डिवाइड 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई -3/2, 3 के साथ कैंसिल, 4 की पावर -2 डिवाइड 3 की पावर 2 के साथ और आ गया जी -3। अब इस डिवाइड को खत्म करेंगे तो क्या आ जाएगा 4 की पावर -2 और 3 की पावर -3। पावरें माइनस हो तो जमा करनी हो तो रकमें उल्टा देते हैं, तो ये ऊपर चली जाएगी, 3 की पावर 3 प्लस हो जाएगी फिर पावर, और 4 की पावर -2 है नीचे लेके आएंगे तो प्लस हो जाएगी। जो 3 की पावर 3 का क्या मतलब है 3 दफा मल्टीप्लाई हो रहा है, 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, तो 3 को 3 के साथ करेंगे 9 और 9 को 3 के साथ 27 और 4 की पावर 2 का मतलब 4 के साथ कितना आ जाएगा 60। बेटा ये हमारा आंसर है। ठीक है, ओवरली सबको समझ आई होगी। ठीक है, अगर कोई मसला आता है किसी को तो आप पूछ सकते हैं, और आप जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है, लाइक शेयर करें, ताकि हम नेक्स्ट जो लेक्चर है वो आपको इजीली मिल जाए। अल्लाह।